हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे। और मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर संतोष। चलिए बच्चों, हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करें। आज का जो सेशन है 2B का इंट्रोडक्शन, RS अग्रवाल क्लास 9। चलिए बेटा, क्या है अपने पास, हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल टॉपिक अपना स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों ने 2A का इंट्रो और एक्सरसाइज 2A कंप्लीट कर लिया है। ये दोनों कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, 2B के इंट्रोडक्शंस के बारे में। 2B के इंट्रोडक्शंस के बारे में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमें इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है। आइए, हमें क्या क्या पढ़ना है इस लेक्चर में, इस सेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे। हम लोग सीखेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू इवेल्युएट करना, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी वेरिएबल के दिए गए वैल्यू पर, पहला। दूसरा, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छा कंसेप्ट है। और ये जो जीरोज है बेटा, वो आपका आगे भी पीछा नहीं छोड़ने वाला। 11th और 12th में जाओगे तो बेटा पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। अलजेब्रा लगभग इस पे बेस्ड है अपना 11th में। और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस होंगे जो वैल्यूज और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। चलिए, आई रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड कि आप सभी लोग एक कॉपी और कलम लेकर बैठिए अच्छे से और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। जहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आए वहाँ पे चीज़ों को पॉज करके समझिए। एक बार नहीं हो सके तो 2 बार 3 बार देखिए चीज़ों को। क्लियर है? यही तो फायदा होता है रिकॉर्डेड वीडियोस का। क्लियर है? चलिए, अब भाई साहब अपना जो टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, इस स्टेटमेंट पे आएंगे बेटा। ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये तो सभी को पता है, ये तो आप बुक्स में देखते ही आ रहे हो। सपोज दैट हम लोगों ने कोई पॉलिनोमियल लिया px। हमने ये देखा है कि हम लोग पॉलिनोमियल को px, gx, hx, fx से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो मैं लिख देता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हम px, gx, hx, fx इन टर्म्स में हम लोग पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने बेटा एक कोई पॉलिनोमियल लिया px, 2x + 3 वैल्यू लिया हम लोगों ने। कोई पॉलिनोमियल है और ये 2x + 3 है, तो ये क्या है अपने पास, ये हो गया बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। ये क्लियर? आगे चले। अब हमें वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमियल की x = 2 पे। एट x = 2, एट x = 2। अब समझना बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है किसी भी दिए गए वैल्यू पर, यहां पे x = 2 पे वैल्यू निकालना है। इसका मतलब ये कि जो पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है, आप उस x को 2 से रिप्लेस कर दो। फिर से एक बार, आपको कोई पॉलिनोमियल दिया गया है px और x = 2 पे उसका वैल्यू इवेल्युएट करना है, तो हम कैसे इवेल्युएट करेंगे? जहां पे बेटा अपना x दिया गया है वहां पे बेटा x की जगह पे 2 रख दो, तो x = 2 पे अपना जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो निकल जाएगा। तो x = 2 पे हम p(2) लिखेंगे। इस p(2) का मतलब क्या समझना। इस p(2) का जो मतलब है बेटा वो समझना। ये होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 2। एट x = 2। और इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये बी पुट x = 2 एवरीवेयर। एवरीवेयर
at the place of x। क्लियर? चलो अब रख दें 2, x हमने क्या लिया भाई साहब? 2 लिया है। 2 + 3, ये 4 + 3, ये 7, और 7 को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं हम लोग? रिप्रेजेंट कर रहे हैं P2 से। और P2 का मतलब क्या? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 2। क्लियर? तो बस यही अपना वर्किंग प्रोसेस रहेगा, और इसी वर्किंग प्रोसेस को हम लोगों ने स्टेटमेंट में क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल px एट x = अल्फा या a, कुछ भी कह लो, अल्फा लेकर चलते हैं, is obtained by putting x = a in px and it is denoted by p अल्फा। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है। तो हमने ये सीखा कि किसी भी पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालेंगे। x = a अल्फा पे पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सीखा हमने, और एग्जाम्पल भी डिस्कस करा। आइए इस पे क्वेश्चंस देखते हैं अपना। एग्जाम्पल 1.1 है px। चलिए px बेटा क्या दिया हुआ है? px 3x² - 5x + 6। नाउ P2 का मतलब put x = 2 in px। तो P2 क्या आएगा अपने पास? P2 क्या आएगा? 3 × 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6। सॉल्व करें, ये 3 × 4 -10 + 6 क्या हो जाएगा? 12 - 10 + 6, 12 + 6 18 -10 = 8। ये अपना वैल्यू आ गया P2 का। P2 कितना आ गया अपने पास? 8, और यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है। अब एक चीज समझना, बच्चे गलती कहां पे करते हैं? जो बच्चे गलती यही करते हैं कि बेटा आपको BODMAS पता होना चाहिए, BODMAS पता होना चाहिए, और एडिशन सब्सट्रैक्शन में गलती मत कीजिएगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन में गलती मत कीजिएगा। तो यहां तक चीजें क्लियर है, फिर आगे चले। चलिए QX दिया हुआ है अपने पास, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है Q2√2। QX दिया हुआ है अपने पास, हमें निकालना है क्या? Q2√2। इसका मतलब x की जगह पे हम 2√2 रख देंगे तो अपना वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए, गिवन दैट क्या दिया अपने पास? QX दिया हुआ है x² - 2√2x + 1। नाउ बेटा अभी 1-2 क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे स्टेटमेंट पूरा। स्टेटमेंट इसलिए पूरा लिख रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम में भी तो लिखने हैं ना, और आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में चीज़ों को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो अभी 1-2 क्वेश्चंस में हम लोग पूरा डिटेल से लिखेंगे, स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं एग्जाम में वो भी लिखेंगे, ताकि आपका जो मार्किंग स्कीम में मार्क्स ना कटे। क्लियर? नाउ हमें क्या निकालना है? Q of 2√2। We put x = 2√2 in given polynomial QX, in given polynomial QX। चलिए रखें वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? Q 2√2 क्या हो जाएगा? जहां जहां पे बेटा x है तो 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2, और x भी कितना अपने पास? 2√2 ही है,
प्लस 1, 2√2 का स्क्वायर क्या होगा? चलो भाई स्टेप गायब नहीं करते, मैं पूरा लिख देता हूं। प्लस यहां पे 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 1, ये भी क्या आएगा मल्टीप्लाई होकर 8 प्लस 8 प्लस 1, 8 8 16 प्लस 1 17। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 17। हमने क्या निकाला? Q 2√2 क्या आ गया अपने पास? 17। और ये अपना क्या हुआ? रिक्वायर्ड आंसर हुआ। क्लियर है यहां तक? चीजें नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ओह सॉरी, यहाँ पे माइनस है, मैंने प्लस ले लिया है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे हड़बड़ी में थोड़ा गलती हो गया, कोई बात नहीं। माइनस माइनस माइनस, तो ये 8 8 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा? 1। ये अपने पास क्या आया? Q 2√2 का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। चलिए देखिए, प्लस माइनस का साइन का ध्यान रखिएगा भाई साहब, जो साइन है उसको ध्यान रखना है, साइन में ही गलती होता है, प्लस माइनस छूट जाता है, जो भी आपने देखा। Rx अपने पास दिया हुआ है, Rx क्या दिया हुआ है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें क्या निकालना भाई साहब? हमें R ऑफ 1 पुट R इज इक्वल टू माइनस 1 इन गिवन पॉलिनोमियल, क्लियर है? तो R माइनस 1 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 प्लस, सॉरी फिर वही चीज़, अरे माइनस है ना, माइनस है, माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3, माइनस 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 6। तो अपने पास क्या आ गया? R माइनस 1 क्या आया? माइनस 6। ये अपना वैल्यू। चीजें क्लियर यहां तक? आगे चले। चलिए अब क्या कह रहा है कि भाई साहब जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा? जीरो से आगे पहले एक पढ़ लेते हैं, जीरो मतलब वो समझिएगा, वेरिएबल का ऐसा कोई ना कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगा, वेरिएबल का ऐसा कोई ना कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगा जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाएगा। वेरिएबल का ऐसा कोई ना कोई वैल्यू होगा जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाएगा, और वही वैल्यू क्या कहलाता है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर एक वैल्यू है तो वो कहलाएगा क्या? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर बहुत सारे वैल्यू है तो वो कहलाएंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक वैल्यू है तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुत सारे वैल्यू हैं 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो वो कहलाएंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसी चीज को स्टेटमेंट में लिखा गया है क्या? कि लेट px be a polynomial if pa is equals to 0, then we say that a is a zero of the polynomial, a is the zero of the polynomial। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। px अपने पास दिया हुआ है, px अपने पास दिया हुआ है 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। नाउ हम यहां से क्या निकाल रहे हैं? हम यहां से p माइनस ऑफ 2 निकाल रहे हैं। इसका मतलब पुट x इज इक्वल टू 2 कहां पे पुट करना है भाई साहब? गिवन पॉलिनोमियल में ना,
गिवन पॉलिनोमियल में हमने पुट करा। चलिए तो पुट करें, p माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा, -4। चलिए ये आ गया -8। ये हमने निकाल लिया p -2 पे वैल्यू। अब ये तो वैल्यू वाली बात हो गई। अब एक चीज और समझिएगा आगे, यहीं से कंसेप्ट और निकलेगा। इसको जानबूझ के ऐसे लिखा गया है ताकि ये कुछ चीजें डिस्कस अभी करनी है। अब फिर से px क्या है बेटा अपने पास, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। अब हम निकालेंगे क्या बेटा, p2 पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इन px। तो p2 ले, p2 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 4, ये p2, यहां से p2 आ गया क्या बेटा, 0। अब ध्यान देना बेटा, कुछ काम नहीं किया हमने ये वाला काम अभी कुछ देर पहले निकाला था। कहां पे, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल में निकाला था, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकाला था। जब हम वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालेंगे तो ऐसा कोई ना कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू होगा या बहुत सारे वैल्यू होंगे जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाएगा, जो पॉलिनोमियल को क्या करेगा, जीरो बनाएगा। तो जो जीरो बना देगा, जीरो बना दिया, तो यही x इज इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ px। px क्या अपने पास, 2x माइनस 4, क्लियर है। ये था वैल्यू हमने कैसे निकाला, और ये जीरो। अब ध्यान देना, समझना, कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है। जिस तरह से हम वैल्यू ऑफ ए जीरो निकालते हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालते हैं, सेम उसी तरह जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकलता है। बस ये फर्क होता है कि वैल्यू वाले में वहां पे कुछ वैल्यू निकल जाता है, जीरो वाले में क्या होगा कि वहां पे जीरो रिजल्टेंट आएगा। क्लियर। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फिर से देख लिया और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया। क्लियर है यहां तक। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन अपने पास वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2, इफ px, चलिए लिख लिया जाए भाई, साइन अच्छे से नोट करना, x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। क्या बोल रहा है कि भाई साहब आप p2 निकालो पहले, फिर p-1 निकालो, फिर p-3 निकालो। और p0 भी निकालना है। What do you conclude about the zeros of px? मतलब जो जीरोज ऑफ px है उसके बारे में आपका क्या कंक्लूजन है, वो आप वो बताइए। फिर इज जीरो ए जीरो ऑफ px, मतलब जीरो px का जीरो है या नहीं है वो भी बताना है। तो कोई बात नहीं, पहले p2 निकाल लेते हैं। पहले भाई साहब निकाल लिया p2, जहां जहां पे x है बेटा वहां पे 2 रख दो, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 प्लस ये भी 8 देगा, माइनस 10 माइनस 6, 8 8 16 माइनस ये कितना हो गया, 0। तो अपने पास बेटा p2 0 आ गया पहला। फिर p-1 निकालें, px फिर से लिख लिया हम लोगों ने, क्या है अपने पास, x³ प्लस 2
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। p माइनस 1 निकालें, p माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, माइनस 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस आके क्या प्लस, प्लस 5 माइनस 6, सॉरी p माइनस 1 है ना, p माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 प्लस 2 प्लस 5 7, तो ये 0 0। p माइनस 1 भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हमें निकालना है p माइनस 3। चलो पुट कर दो बेटा, माइनस 3 का क्यूब प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 नहीं है 2 है, प्लस ये 2 है 2 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 6, 27, तो आगे माइनस भी आएगा, प्लस 9 इंटू 2 18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15 माइनस 6, 27 और माइनस 6 माइनस में है दोनों, तो ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 33 प्लस 33, तो यहां से p माइनस 3 कितना आ गया बेटा, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। फिर अब एक और क्या बचा हुआ अपने पास, p0, p0 पुट करो इस px में, 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 माइनस 6, 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 6, तो p ऑफ 0 बेटा कितना आ गया, माइनस ऑफ 6। अब ध्यान दीजिए, हर एक वो चीज, हर एक वो x या p की वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बनाएगी बेटा, वो 0 कहलाएगा, ये 0 कहलाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी 0, ये भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। P0 हमने वैल्यू निकाला तो कितना आ रहा है, माइनस 6, तो क्या ये 0 कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या लिखेंगे, P0 या 0 इज नॉट 0 ऑफ px। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। 2 माइनस 1 माइनस 3 आर जीरोज ऑफ px, क्योंकि इन सभी ने क्या किया है, पॉलिनोमियल को 0 बनाया है। 0 इज नॉट 0 ऑफ px। क्लियर, check whether minus 2 and 2 are zeros of polynomial x plus 2। चलिए, let px बेटा कितना अपने पास, x plus 2, x plus 2। नाउ पहले p माइनस 2 निकाल ले, p माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2, तो p माइनस 2 बेटा कितना आ गया अपने पास, 0। चलिए अगेन, अब क्या निकालना है हमको, अब हमें निकालना है 2, p2, 2 प्लस 2 4, तो p2 का वैल्यू। अब बेटा ध्यान दो, 0 कौन बना रहा है, 0 कौन बना रहा है, ये बना रहा है, तो वही लिखेंगे
x इज इक्वल्स टू माइनस टू is 0 of given polynomial px। क्या था अपने पास पॉलिनोमियल x प्लस टू। क्लियर है? आगे चले, चलिए। -2 is a 0 of x plus 2, 2 is not a 0 of x plus 2. Find a 0 of the polynomial. Find the 0 of a polynomial px is equals to x minus 3 and q. चलो, to find 0 of a polynomial. प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम लोग। जो भी px है, px को 0 के बराबर इक्वेट कर दो, 0 के बराबर। देन सॉल्व फॉर x हो या फिर जो भी वेरिएबल हो, अपना जो भी वेरिएबल हो, सॉल्व फॉर x। और जो वैल्यू आएगा वही पॉलिनोमियल का 0 होगा। क्लियर है? ये था अपना वर्किंग प्रोसेस। चलिए अब आते हैं, अपने पास बेटा पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में, ये लेकर चल रहे हैं। 2 क्वेश्चन है यहां पे, चल पहले लेकर चल। px, नाउ px इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3, x इज इक्वल्स टू 3 इज 0 ऑफ x माइनस 3। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है अपना 3x प्लस 2। दूसरा है क्वेश्चन 3x प्लस 2। चलिए px लिया हमने, क्या है बेटा 3x प्लस 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब नाउ px को 0 के बराबर इक्वेट करें, 3x माइनस 2, x की जो वैल्यू आ गई बेटा -2/3, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -2/3 इज 0 ऑफ 3x प्लस 2। क्लियर है? यहां तक आगे चले, चलिए। 3 इज अ 0 ऑफ x माइनस 3, ये देख लिया। ये अभी तुरंत निकाला, हम लोगों ने निकाला है अभी -2/3। चलिए एक बार देख लीजिए, -2/3 आया, यहाँ पे 3 आया। चलिए एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है, फाइंड अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px ax प्लस b वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर रियल नंबर्स। चलिए सॉल्व किया जाए इसको। सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या दिया है अपने पास बेटा, अपने पास दिया हुआ है px कितना है ax प्लस b। नाउ px इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा ax प्लस b इज इक्वल टू 0।
ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस बी बाई ए, बस यही हो गया। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स, और पॉलिनोमियल क्या था अपने पास ए एक्स प्लस बी, यही अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर है? माइनस बी बाई ए। अपने पास इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि पी एक्स दिया हुआ है, हमें पी एक्स निकालना है और पी माइनस ऑफ एक्स निकालना है। बहुत अच्छी बात। चलिए गिवन दैट क्या है गिवन बेटा अपने पास, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, इसको इक्वेशन 1 माना। नाउ p माइनस एक्स इज इक्वल्स टू चल रुक जाओ, फॉर p ऑफ माइनस एक्स we put x is equals to minus x in px, p माइनस x कितना आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए, एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी लिखना है लिख दो आप। एज पर क्वेश्चन पी एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 प्लस माइनस एक्स प्लस 3। कहाँ से लिया बेटा हम लोगों ने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां से लिया। क्लियर है? चलिए क्या हो जाएगा x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3, x कैंसिल आउट, तो क्या आ गया बेटा अपने पास 6। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 होगा। यहां तक चीजें क्लियर है? आगे चले। चलिए अब बेटा कुछ अब तक का जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में देखा, या फिर देख लेते हैं फिर से एक बार। बोल क्या रहे, ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव जीरो, इसको समझते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 3 है, इसका बेटा जीरो क्या हो सकता है, जीरो तो इसका हम निकाल ही नहीं सकते। क्लियर? इसका तो जीरो हम निकाल ही नहीं सकते। क्लियर हुआ? तो एक नोट वाली बात क्या कि ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। क्लियर हुआ? एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, इस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किया है और हम लोगों ने देखा भी है कि लीनियर के पास एक ही होता है। इस चीज को और समझो बेटा। जितना डिग्री होगा नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे। अगर डिग्री 2 है तो भाई 2 जीरो होंगे, चाहे वो दोनों जीरो सेम ही हो क्यों ना हो, वो दोनों जीरो सेम क्यों ना हो, 2 जीरो होंगे उसके। सपोज दैट कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया, सपोज दैट, समझो इस चीज को, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, ये तो पॉलिनोमियल है ना। जब सॉल्व करोगे तो बेटा ये तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा। जब इसको जीरो के बराबर इक्वेट करोगे तो एक बार x की वैल्यू आ गई 1, फिर यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यही चीज है, जितना डिग्री होता है बेटा नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होंगे। क्लियर है? डिग्री 1 है तो 1 जीरो, 2 है डिग्री तो 2 जीरो, एज सो ऑन।
जीरो में और मे नॉट बी द जीरो ऑफ एनी गिवन पॉलिनोमियल। जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझते हैं इसको। हमने ले लिया भाई साहब x इंटू एक्स प्लस टू, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस टू। एग्जाम्पल समझो बेटा, एग्जाम्पल समझो। जीरो के बराबर इक्वेट करें, यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर जीरो एक आ गया और x माइनस टू आ गया, रूट कहता हूं, जीरो आ गया। तो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यही कह रहा है। जीरो मे और मे नॉट बी। जीरो का हमने देख लिया, नहीं हो सकता, तो उसका तो बहुत एग्जाम्पल है अपने पास। ए पोलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोस, ए पोलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड रूट्स, सॉरी जीरोस, ये ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लिया है। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड्स इट्स डिग्री। जो बात मैंने पहले बोले थे कि जितना डिग्री होगा नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे, यही चीजें क्लियर है। तो बेटा अब आगे देखें। हाँ, आज के सेशन में बेटा इतना काफी है। आज के सेशन में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो बेटा पूरे सेशन का अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, वहां पे आपको हर एक सेशन का पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं अगले सेशन में नए एक्सरसाइज। इसी का जो एक्सरसाइज है इसमें तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो। तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्कोर प्लस के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट।